आई एम बैक टू लाइव अगेन बिकॉज मेरा जो नेटवर्क की वजह से बिकॉज ऑफ द नेटवर्क इशू मेरा अनएक्सपेक्टेडली बीच में ही लाइव एंड हो जा रहा है, बट आई होप दिस टाइम इट विल वर्क बिकॉज मैंने इसे वाईफाई से भी कनेक्ट कर लिया है। तो आपसे भी जो मैं शेयर कर रही थी वो ये है नाइट प्रेयर्स। रात को जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम प्रार्थनाओं की आग से भर जाते हैं। थोड़ा सा आग और थोड़ा सा तेल लेकर अगर तुम सांप के बिल और उन गढ़ों में डालोगे तो देखना कि कैसे सांप झपट के बाहर निकलता है आपके ऊपर हमला करने के लिए। इसी तरह का इफेक्ट हमारे जीवन में आता है जब हम रात को प्रार्थनाएं करते हैं। रात को जब हम प्रेयर्स करते हैं तो दिन में हमारे जीवन में हमारी लाइफ में वो इफेक्ट नज़र आता है। हो सकता है कि डेविल आपको डराए, हो सकता है वो तरह तरह के हमले हमारे ऊपर करने की कोशिश करे, पर डरने की ज़रूरत नहीं है। जब हम रात को प्रार्थनाएं करते हैं तो प्रार्थना एक हाथ की तरह है, परमेश्वर का हाथ जो हमारी आत्मा में हमारी स्पिरिट से निकलता है और उन अटैक्स को रोकता है हमारे ऊपर होने से। फिर चाहे वो अटैक फ्रंट से है, बैक से है या कहीं भी हिडन छुपे हुए अटैक्स क्यों ना हो, परमेश्वर का वो हाथ हमारी रक्षा करता है, हमें डिवाइन प्रोटेक्शन देता है होल डे, पूरा दिन। वो एक प्रार्थना एक हाथ की तरह है और कई बार वो हाथ 10,000 हाथ की तरह काम करता है हमारी स्पिरिट के थ्रू। तो ये वचन था जो मुझे आज आपके साथ शेयर करना था। अगर हम वो ऑयल लेकर और वो आग लेकर हम सांप के गढ़ों में उनके बिलों में थोड़ा सा भी डालते हैं तो वो झपट के बाहर निकलते हैं हम पर हमला करने के लिए। इसी तरह से जब आप रात को बैठ के प्रार्थनाएं करते हो, अंधकार की ताकतों से लड़ते हो, तो हो सकता है कि दिन में वो अंधकार की शक्तियां आप पर हमला करने की कोशिश करती हो, पर डरने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर का हाथ प्रार्थना एक हाथ की तरह है जो हमारी स्पिरिट में हमारी रक्षा करता है, हमें डिवाइन प्रोटेक्शन देता है। ठीक है। फिर चाहे हो सकता है कि वो सांप के बिल आपके घर में हो सकता है वो सांप के गढ़ आपके घर के अंदर हो सकता है वो धरती के किसी भी कोने में हो, आपसे कितने ही कोसों दूर आपके खिलाफ काम क्यों ना कर रहे हो। जो ये कोशिश करते हैं, जिन्होंने ये ठान लिया है कि वो हर वक्त आपके खिलाफ काम करेंगे, आप जो कुछ भी करोगे उसे वो गलत करेंगे, और जो कुछ भी आप काम करते हो उसे वो उल्टा कर देते हैं, उसे खराब करते हैं, उसे पूरा नहीं होने देते। ये जो गढ़ हैं, ये जो सांपों के बिल हैं, ये पूरी तरह से हमारे सभी कामों को खराब करते हैं। तो जब आप रात को प्रार्थनाएं करना शुरू करते हो, प्रेयर्स करते हो, इट्स लाइक अ फॉलिंग ऑफ फायर ऑन योर लाइफ। प्रार्थना परमेश्वर की आग आपके अंदर भर देती है। वो आग, प्रार्थना की जो आग आपके अंदर आती है, तब इस आग से आपने उन सांपों के बिल को और उन गढ़ों को आग लगानी है, ताकि आपकी लाइफ जो है सही चलती जाए और आपको आपकी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए, आपको आपके नए स्टेप्स आपको आपकी नई ब्लेसिंग्स मिल जाए। फिर चाहे आपने कोई भी ब्लेसिंग्स क्यों ना अपने मन में सोची हुई हो। 30 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट भी अगर आप डेली रात को प्रेयर करते हो तो इसका इफेक्ट आपको विद इन वीक और 10 डेज में भी नज़र आता है। आपकी बहुत सी चीज़ें ऐसी सॉल्व हो जाती हैं। बट अगर परमेश्वर ने आपको लंबे समय के लिए बुलाया है, 365 दिन अगर आप परमेश्वर के साथ रात के समय प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तो आपके अंदर एक ऐसी सामर्थ्य भर जाती है, वो ऐसी परमेश्वर की शक्ति, ऐसी सामर्थ्य आपके अंदर आती है कि वो आपकी आत्मा से, आपके हाथों से, आपकी बॉडी से बहने लगती है। अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे बाइबल में एक जगह लहू बहने वाली स्त्री ने यीशु के वस्त्र को छुआ और वो चंगी हो गई, तो यीशु कहते हैं कि मुझे किसी ने छुआ, लेकिन यीशु के चेले कहते हैं कि तुझ पे तो इतनी भीड़ गिरी जा रही है और तू कहता है कि तुझे किसी ने छुआ है। वो कहता है कि यीशु कहते हैं कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है, मैंने अपनी आत्मा में जान लिया। तब वो औरत डर के मारे यीशु के सामने आ जाती है और कहती है कि मैंने तुझे छुआ है, और उसे छू के वो चंगी हो चुकी है। तो ये सामर्थ्य होती है, ये एनर्जी होती है जो आपके अंदर बिल्डअप होती है फ्रॉम नाइट प्रेयर से। नाइट प्रेयर्स में आप जितने ज़्यादा बनोगे उतनी ज़्यादा वो सामर्थ्य आपके अंदर बनती जाती है रेगुलरली। और यही क्रूसेड्स में लोग फॉलो करते हैं। ये एक्चुअली जो अपोस्टल्स हैं, पास्टर्स हैं, प्रीचर्स हैं, लीडर्स हैं,
उनकी ये फर्स्ट कॉलिंग होती है और उनका ये पहला सीक्रेट होता है उनकी लाइफ में, जो वो रात को प्रार्थनाएं करते हैं। रात को वो प्रार्थनाएं करते हैं और परमेश्वर से मिलते हैं, परमेश्वर की शक्ति को लेते हैं, और दिन में वो सामर्थ्य के काम करते हैं जिससे मिरेकल्स होते हैं, लाइफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, ब्लेसिंग्स मिलती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, लोग ब्लेस होते हैं। ये सारा काम होता है नाइट प्रेयर्स का। और ये दिस इज़ द मिस्ट्री ऑफ नाइट प्रेयर्स। हर कोई आपके साथ ये शेयर नहीं करता है और ना कोई अपने सीक्रेट्स को शेयर करता है। वो आपको बताते हैं बट डीपली कोई इसके बीच में नहीं जाता। बट दिस इज़ वेरी गुड साइड ऑफ प्रेयर। अगर आप रात को प्रेयर करते हैं और आपको बहुत गाइडेंस मिलती है, आपको क्लैरिटी मिलती है, एक एक स्टेप आपको शीशे की तरह साफ होता है कि आपको करना क्या है। अभी जो मैंने बात की है ना कि सांपों के बिल को आप अपनी प्रार्थना की आग से जला दो, इन गढ़ों को आप अपनी प्रार्थना की आग से आग लगा दो, तो ये होते हैं दी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स जो जनरेशनल हो सकते हैं। जनरेशनल मतलब फोर फादर्स, आपके पूर्वजों के टाइम से आपको कई चीज़ें ऐसी फॉलो करती आ रही होती हैं। ब्लैक एनर्जीज, डार्क एनर्जीज, अंधकार की ताकतें जो आज भी आपकी लाइफ में काम कर रही हो सकती हैं। हो सकता है कि अभी भी आपकी चलती हुई लाइफ में आपकी कुछ गलत आदतों की वजह से वो गलत गढ़ आपके लाइफ में बन गए हैं, तो उन्हें भी ये प्रार्थना की आग ख़त्म करती है। और ये स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को आप हमेशा नाइट प्रेयर से ही ब्रेक कर सकते हो, और कोई इसका वे नहीं है। या प्रेयर से एक ऐसे व्यक्ति से जो बहुत प्रार्थनाएं करता है, अगर वो आपके लिए प्रार्थना करे तो भी वो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स ब्रेक होते हैं। बट नाइट प्रेयर्स में ही आप स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को ब्रेक कर पाओगे। जितने भी गढ़ हैं, जितने भी पुराने गढ़, जितने भी सांपों के बिल जो आपके घर में छुपे हैं, ओढ़ना ओढ़ के बैठे हैं, जिन्हें आप कभी देख ही नहीं सकते कि ये चीज़ें हमारे खिलाफ काम कर रही हैं, आपको नीचे दबा के रखेंगी, आपको ग्रो नहीं होने देगी, आपके बिजनेस को नहीं बढ़ने देगी, कि मैरिजेस नहीं होने देंगी, आपके बच्चों में दिक्कत, आपके बच्चों की पढ़ाई नहीं होने देगी, उनके फ्यूचर्स को सेट नहीं होने। ये दीज आर दी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स एंड द गढ़, जो गढ़ होते हैं, दीज आर द स्ट्रॉन्ग होल्ड्स। ये पीछे से चले हुए आते हैं या हमारी करंटली लाइफ में जुड़ जाते हैं। तो जब अगर आप रात को लाइव क्या, हाँ बना लो। तो ये है स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, इन्हें ही स्ट्रॉन्ग होल्ड्स कहते हैं। अगर हम इसमें डीप जाएं तो ये बहुत लंबा है, बट हमें चाहिए प्रार्थना की आग। जितना ज़्यादा आप प्रार्थना में स्ट्रॉन्ग होगे उतनी आपके अंदर प्रार्थना की आग आएगी। अगर प्रार्थना की आग जब हमारे अंदर भरेगी तो वो सामर्थ्य जो हमारे हाथों से निकलेगी, किसी को छुओगे वो ब्लेस हो जाएगा, किसी के लिए प्रार्थना करोगे उसके लिए वो हो जाएगा, किसी के लिए कुछ बोलोगे उसके लिए वो हो जाएगा। ये अथॉरिटीज़ आपको मिलती है नाइट प्रेयर्स में। बहुत सी चीज़ें ऐसी जो नाइट प्रेयर्स ब्रेक करती हैं आपकी लाइफ में, आपको बहुत से बंधन तोड़ देती है, ब्रेक थ्रूज आपको मिलते हैं। तो सबसे बड़ी बात है वहाँ पे बैठना, उस प्रेयर टाइम में बैठना, रात को बैठना, जो बहुत मुश्किल है, नहीं बैठ सकते उसमें। ये मैंने आज से 5 साल पहले किया था। उस वक्त आज से 5 साल पहले मैंने ट्राई भी किया था कि बहुत लंबे समय तक मैंने प्रेयर की थी, 3 मंथ्स आई थिंक अराउंड। तो उसके बाद मुझे बहुत न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिली, बैक टू बैक मैंने उन्हें कंप्लीट किया। और आज ये जो आज वेयर आई एम स्टैंडिंग टुडे इज़ ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ दोज प्रेयर। आज जो मेरी लाइफ में है, आज जहाँ भी मैं हूँ, वो मेरी उन नाइट प्रेयर्स की वजह से, दैट नाइट प्रेयर इज़ द रीज़न। बहुत से लोग मुझे अभी ज्वाइन कर रहे हैं जिसमें मैं नाइट प्रेयर्स के बारे में शेयर कर रही हूँ, और मैं काफ़ी लॉन्ग ले भी चुकी हूँ और आधा निकल चुका है। ये सेशन मैंने इसलिए भी लिया है क्योंकि डे टाइम में मैंने एक रील पोस्ट किया था, फॉलिंग ऑफ फायर इन नाइट प्रेयर्स, जिससे मुझे आगे लेकर जाना था। तो अभी ये मैं काफ़ी हद तक कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो मैं इसे फिर से रिपीट कर रही हूँ जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, ताकि उन्हें पता लग जाए कि टॉपिक किस चीज़ का था,
थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग कंप्लीट क्रिश्चियन रेवलेशन CCR। तो नाइट प्रेयर्स इज अ गेम चेंजर। ये कोई भी आपको गहराई से इतना इजीली नहीं बताएगा, बट दिस इज द लाइफ चेंजिंग प्रेयर टाइम। रात को जब आप बैठ के प्रार्थनाएं करते हो, अंधकार की ताकतों से लड़ते हो, अपने डे पर आप खुद अधिकार लेते हो। इससे पहले कि कोई और आपके दिन पे कब्जा करे, आपके समय पर, आपके यूथ पर कोई और आके कब्जा करे, उससे पहले आपको खुद उस पर अपने राइट को, अपनी अथॉरिटी को लेना है। आपको खुद उसे अपने कंट्रोल में लेना है, और वो होता है प्रेयर्स के थ्रू, नाइट प्रेयर्स के थ्रू। क्योंकि परमेश्वर का वचन यशाया में कहता है कि मेरे लोग बिना ज्ञान के नाश हुए जाते हैं। जब तक हम वचन को नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम प्रेयर्स नहीं करेंगे, तब तक हमें वो प्रकाश नहीं मिल पाएगा जो हमें उस अंधकार से बाहर निकलने में हमारी मदद करेगा। प्रकाश, वो लाइट, गॉड इज लाइट। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, हमारा युद्ध अंधकार की ताकतों और उसकी प्रधानताओं से है। अगर हमें क्लैरिटी मिल रही है, अगर हमें पता लग रहा है कि हम उन सांपों के बिलों को पहचान पा रहे हैं, हम उन गढ़ों को, उन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को पहचान पा रहे हैं कि वो किन के थ्रू हमारी लाइफ में काम कर रहा है, चीज़ों के थ्रू, लोगों के थ्रू, तो हमने जाके इंसानों से या लोगों से लड़ना नहीं है। हमने उनके लिए प्रेयर करनी है, नाइट प्रेयर्स। प्रार्थना की आग से उन ऑल्टर्स को हमने आग लगानी है कि वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, और फिर उनका कोई अधिकार हमारे ऊपर ना रहे। जब हमें ये नाइट प्रेयर्स की मिस्ट्री पता लगती है ना, तो हमें बहुत ब्रेक थ्रूज मिल जाते हैं। बहुत चीज़ें हमारी लाइफ में जो आज तक नहीं हो रही है ना, वो इंस्टेंट आपको मिलती हैं और अपने टाइम पे मिलती हैं। माई चैनल इज़ अबाउट कंप्लीट क्रिश्चियन रेवलेशन। जो कंप्लीट क्रिश्चियन रेवलेशन है, मतलब कि समथिंग डीप अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड। तो मेरा मोस्टली वचन जो मैं वर्ड लेती हूँ, ज़्यादातर वो क्यों नहीं आ पाता, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। अभी मैं आने वाले नेक्स्ट अपनी वीडियो में ब्रूडिंग बर्ड के बारे में आपको बताऊंगी। आई थिंक किसी ने मुझे नहीं पता इसके बारे में, आपने पहले सुना या नहीं। एक ऐसा पक्षी जो पूरे आसमान में फैला हुआ है और अपने एग्स को दे रहा है। ये मैंने किसी के मुंह से सुना था पहले, बट इसको रियलिटी में जब मैं नाइट प्रेयर्स में आई हूँ, उस चीज़ को मैंने भी फील किया है। तो इसके बारे में मैं अपनी नेक्स्ट रील्स में या अपने नेक्स्ट लाइव में, अपनी वीडियोस में शेयर ज़रूर करूँगी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्रूडिंग बर्ड। और ये सब नॉलेज है ना, ये सब आपको आपके जो प्रेयर टाइम है, आपका जो प्रेयर प्लेस है नाइट टाइम में, वहीं पर आपको ये पूरा वर्ड मिलता है। ये पूरा वचन आपको वहीं मिल पाता है। आपको वहीं से ही वचन लेना होता है, वहीं से ही सब कुछ क्रिएट करना होता है। इट्स नॉट ईजी। जब तक परमेश्वर के साथ आप नहीं बैठोगे, तब तक आपको वर्ड नहीं मिल सकता, तब तक आपको वचन भी नहीं मिल सकता जो लाइफ चेंजिंग और ट्रांसफॉर्मिंग होगा। जो सीक्रेट्स होंगे आपको वहीं से मिलेंगे, आपको कुंजियाँ आपको वहीं से मिलेंगी, जो आप लोगों के साथ अपने लिए और लोगों के लिए शेयर करोगे कि आप अपनी ब्लेसिंग्स को खोल सको, अपने दरवाज़ों को खोल सको। तो नाइट प्रेयर्स आर लाइक अ फॉलिंग ऑफ फायर ऑन योर लाइफ। जो नाइट प्रेयर्स है वो आपके लाइफ जीवन के ऊपर आग उतार देती है, आपको प्रार्थना की आग से भरती है और आपके लाइफ में हर एक अंधकार की शक्ति को वो जलाकर ख़त्म कर देती है। गॉड ब्लेस यू ऑल। अब मैं इस लाइव को एंड कर रही हूँ, बिकॉज अब ये मेरा सेशन कंप्लीट हो चुका है। तो आई विल टेक इट टू द नेक्स्ट रील, और आई विल टेक इट टू द नेक्स्ट वीडियो और लाइव फॉर अब के लिए। मैं आप सभी को गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग CCR। जो आप ज्वाइन कर रहे हैं, मैंने अपना टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। बहुत देर से, काफ़ी देर से मैं लाइव हूँ, और
मैं आपको बता दूं कि मेरा टॉपिक था फॉलिंग ऑफ फायर इन नाइट प्रेयर्स। रात के समय में